हाय फ्रेंड्स, के यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में ग्राफिकल मेथड लेके आए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सिंपल। हम सबसे पहले ग्राफिकल मेथड पढ़ाने से पहले हम कुछ ग्राफ के बारे में, जैसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल उसका ग्राफ बताएंगे। उसके बाद लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल विथ सॉल्यूशन कैसे करते हैं उसको बताएंगे। तो आइए हम सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का ग्राफ जानने की कोशिश करें। देखिए, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब x बराबर, जैसे देखिए x प्लस 5 बराबर 9, ये क्या है? लीनियर इक्वेशन। लीनियर का मतलब वन वेरिएबल यानी पावर मैक्सिमम पावर वन, और वन वेरिएबल है तो यानी वन ही वेरिएबल है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर क्या हो गया? 9 माइनस 5 बराबर 4, यानी x बराबर 4 का ग्राफ क्या होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए हम इस देखिए कुछ इंपॉर्टेंस है जो ग्राफ बनाने के लिए। हम कहें कि एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट की आवश्यकता होती है। ध्यान से समझिएगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। देखिए, एक लाइन को, एक लाइन का मतलब एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए यानी कितना पॉइंट की, मिनिमम 2 पॉइंट की आवश्यकता होती है। मिनिमम 2 पॉइंट की आवश्यकता होती है, और मैक्सिमम तो आप जितना भी निकाल सकते हैं। और एक दूसरी पॉइंट कि एक लाइन पर नंबर ऑफ पॉइंट की संख्या इनफाइनाइट होती है। दोनों दो चीज हैं। हम एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट की आवश्यकता होती है? मिनिमम 2 पॉइंट की आवश्यकता होती है। और एक लाइन पर नंबर ऑफ द पॉइंट इज इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट पॉइंट होती है। चलिए, और स्ट्रेट लाइन ही क्यों ले रहे हैं? क्यों? क्योंकि हम बताए थे कि लीनियर में कैसा ग्राफ बनता है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। तो चलिए आइए पहले, सबसे पहले x बराबर 4 का ग्राफ बनाएंगे। देखिए, हमेशा ग्राफ बनाने के लिए अब हम तो बोर्ड पे बता रहे हैं, तो देखिए कैसे। एक कोऑर्डिनेट की बात करता है, एक एक्सिस, पहले एक्सिस की बात करता है। तो इसमें एक जनरल बात है कि हमारे जो हाथ है जिससे हम खाना खाते हैं उसको हम एक्स एक्सिस मानते हैं, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस। उसके अपोजिट क्या है? निगेटिव एक्स एक्सिस, यानी इसको एक्स मानते हैं, इसको एक्स डैश मानते हैं। ऊपर हमारे सर की तरफ यानी इसको बाई, और नीचे पैर की तरफ इसको बाई डैश। ऊपर पॉजिटिव, इसको निगेटिव। थोड़ा एक्सिस के बारे में भी बताते हैं क्या है। देखिए, इधर जो आएगा उसको क्या मान होगा? उसका पॉजिटिव पॉइंट होगा, यानी मतलब ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, मतलब इसका 1 2 3 4 5 6 ऊपर। उसी प्रकार ऊपर 1 2 3 4 5, इधर आएगा -1 -2 -3 -4 -5, और भी जा सकता है। -6 अप टू इन्फानाइट, पर ऊपर भी अप टू इन्फानाइट, इधर भी अप टू इन्फानाइट। फिर नीचे आएगा, क्योंकि ऊपर प्लस हो गया तो नीचे क्या हो जाएगा? -2 -3 -4 -5 अप टू इन्फानाइट, यानी पूरी जहां तक आप जा सकते हो। देखिए, हम ग्राफ कॉपी में ये तो हम जनरली हम बोर्ड पे बता रहे हैं, लेकिन जब भी आप बनाएं तो ग्राफ कॉपी पर बनाएं। ग्राफ कॉपी में हमेशा इस 2 पॉइंट को मेंशन जरूर करें। देखिए, ग्राफ का जो कॉपी होता है उसमें 2 पेज होती है। एक में ग्राफ होता है और दूसरा में उसका सॉल्यूशन की बात करता है। तो आप सबसे पहले उसके, आप जैसे जनरली 10 पर एक पॉइंट का, यानी 10 डिवाइड बराबर 1 सेंटीमीटर लें, चाहे जैसे भी लें। क्यों? क्योंकि ये जो हम लिखते हैं इससे ये पता चलता है कि हमारा किस पॉइंट पर आया, कितना आया, ये वाली बात है। यानी हम उसका ले स्केल नाम, उसको कहते हैं स्केल।
यानी जो हम स्केल ले रहे हैं वो कैसे ले रहे हैं। जैसे हम कहें कि 10 डिवाइड बराबर कितना, डिवाइड बराबर 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1 किलोमीटर, इस टाइप का। तो ये कब कब लिखेंगे, जब जो ग्राफ कॉपी है उसके जस्ट साइड में सिंपल पहले लिख देंगे, तो टीचर को समझ में आ जाएगा कि जो ग्राफ का यानी 10 डिवाइड जो लिया है या तो 1 मीटर लिया है या सेंटीमीटर, वो क्वेश्चन के अनुसार लेंगे सिंपल। अब देखिए सबसे पहले किसी पॉइंट का मेंशन बच्चे को नहीं समझ में आता तो पहले उसको देख ले, उसके बाद इस लाइन को जाएंगे कि कैसे इसका ग्राफ बनेगा। देखिए अब हम कहें कि कोई पॉइंट हमको 2 और 3, 4 और 5 या -2 -1 मेंशन करना है या -2 3 मेंशन करना है, इस टाइप का। तो देखिए हमेशा ये कोऑर्डिनेट में भी पढ़ाए हैं कि जो पहला वाला होता है वो x होता है और दूसरा वाला जो होता है वो y होता है। यानी x का मतलब क्या है, उसको हम x एक्सिस पर मेंशन करेंगे और उसको y एक्सिस पर मेंशन करेंगे। यानी पहला वाला जो x को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा जो होता है वो y को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए x बराबर कितना है, यहाँ 2 और 3 की बात करता है, यानी यहाँ थोड़ा लिख रहे हैं 2 और 3 मतलब x बराबर है क्या है 2 है और y बराबर 3, ये हुआ इसका मतलब। यानी x बराबर 2 है, y बराबर 3 है। अब देखिए हम सबसे पहले x की तरफ जाएंगे, तो x हमको 2 यानी यहां आ गया और y बराबर 3 यानी यहां आ गया। अब दोनों को परपेंडिकुलर करते हैं, दोनों को परपेंडिकुलर करते हैं, यहां भी परपेंडिकुलर। अब जिस पॉइंट पर कटा उस पॉइंट का जो पॉइंट हुआ वो उसको लिखेंगे 2 और 3 लिखेंगे सिंपल। देखिए नहीं समझ में आए दूसरा पॉइंट बताएंगे, चीजें और भी समझ में आ जाएगी। चलिए दूसरा पॉइंट क्या है, 4 और 5। 4 और 5 मतलब पहला वाला 4 है और दूसरा वाला 5 है, तो पहला x की तरफ जाएंगे यानी 4 यहां और दूसरा 5 यानी यहां से परपेंडिकुलर जो जिस पॉइंट पर और इस पॉइंट से परपेंडिकुलर, मतलब ये पॉइंट कितना आया, यानी ये पॉइंट आया 4 और 5। बोले सर इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस पॉजिटिव है, इधर एक्स एक्सिस पॉजिटिव है। ये क्या हो गया, पहला एक्स होता है यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऑल माने एक्स और वाई पॉजिटिव। अब इधर देखिए, इधर इस सेकेंड क्वाड्रेंट है यानी सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो इसमें एक्स एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस निगेटिव आएगा और वाई एक्सिस क्या है, पॉजिटिव होगा। चीजें नहीं समझ में आ रही, इसमें एक्स और वाई क्या होगा, पॉजिटिव होगा। देखिए हम नहीं बता रहे हैं, ये अपने हमारे एक्सिस बता रहे हैं। देखिए इधर क्या है, एक्स एक्सिस पॉजिटिव, इधर वाई एक्सिस पॉजिटिव, तो जो ये पॉइंट होगा वो एक्स और वाई के पॉजिटिव वैल्यू हमेशा आएंगे। देखिए इधर इसमें देखिए इधर क्या है, एक्स एक्सिस निगेटिव और ऊपर क्या है, वाई एक्सिस पॉजिटिव, तो यानी एक्स एक्सिस निगेटिव और वाई एक्सिस पॉजिटिव। अब यहाँ थर्ड, इसको क्या बोले, थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फर्स्ट बोल रहे हैं, इसका थर्ड क्वाड्रेंट मतलब एक्स पहले लेंगे एक्स वाला, तो एक्स क्या होगा, निगेटिव और वाई भी क्या होगा, निगेटिव। क्यों, क्योंकि नीचे। अब इधर की बात करें, इधर एक्स क्या है, पॉजिटिव और इधर वाई क्या है, निगेटिव। ये वाली बात करें, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोल सकते हैं। ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर इसकी बात करें तो देखिए -2 और 3 कहां लाइज करेगा, यहां लाइज करेगा। आपको एकदम इजी है, क्यों, क्योंकि माइनस इधर होगा पॉजिटिव प्लस यानी -x और y इधर लाइज करें। -2 और -1 थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज करेगा, क्यों, क्योंकि दोनों नेगेटिव होता है और यहां भी दोनों नेगेटिव है। देखिए -2 यानी x, पहला तो x होता है तो यानी -2 किधर गया, ये यहां, और -1 यहां, यानी पॉइंट यहां आएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों को परपेंडिकुलर करेंगे तो पॉइंट -2 और -1 ये पॉइंट आया सिंपल। ये हो गया -2 और 3, तो -2 का मतलब क्या, पहला एक्स एक्सिस तो -2 और 3 यानी ये पॉइंट यहाँ। एक अंदाज से बना रहे हैं लेकिन आप अंदाज से मत बनाइएगा, क्योंकि -2 और 3 ये हम क्या किए, एक्सिस के बारे में बताएं और पॉइंट के बारे में बताएं। अब इस ग्राफ पर आते हैं, चलिए देखिए
चलिए हम एकदम जीरो से लेके जा रहे हैं। जो बच्चे ग्राफ का ABCD भी नहीं जानते हैं उसको भी, उनको भी समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, अब हम क्या किए, हम क्या बताएं कि लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है, ये भी बताए हैं कि स्ट्रेट लाइन होता है। स्ट्रेट लाइन यानी इसका भी ग्राफ, ये भी एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। कोई भी लीनियर इक्वेशन है उसका जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। तो हम सबसे पहले वन वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी बना रहे हैं। तो एक ये वन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, तो ये इसका x बराबर 4 का ग्राफ क्या होगा। तो देखिए, कोई भी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाने के लिए, यानी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट की आवश्यकता होती है? 2 पॉइंट की आवश्यकता होती है। तो 2 पॉइंट में हम मान लेते हैं कि पहला, देखिए अब इसको थोड़ा एक ब्लॉक में बनाते हैं। यहां बाई का मान ऐसे भी तो लिख सकते हैं। देखिए चीजें नहीं समझ में आ रही तो इसको हम ऐसे लिखते हैं। देखिए x बराबर बाई, x बराबर कितना है? 4 है, यानी x बराबर 4। देखिए अब चीजें यहां क्या किए कि 2 पॉइंट हम जैसे भी ले सकते हैं, 2 पॉइंट जैसे भी ले सकते हैं। हम बाई का मान कुछ भी रखें। देखिए 2 पॉइंट बनाने के लिए एक पॉइंट बनाने के लिए x और बाई का मान आता है। जैसे हम कोई भी अभी जस्ट बताएं कि किसी भी ग्राफ पे यानी किसी भी एक्सिस पर पॉइंट बनाने, पॉइंट रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या 2 चीज x और बाई की बात करें, तो यहां तो बाई है नहीं, यानी x और बाई। अब यहां बाई तो है नहीं, तो हम क्या कहें कि बाई के कोई भी मान ले लीजिए, x का मान 4 ही आएगा। बाई का कोई भी मान ले लीजिए, x का मान 4 ही आएगा। बोले बहुत अच्छी बात है। यानी अगर हम कहें कि बाई बराबर 0 तो क्या होगा? x बराबर 4। क्यों? क्योंकि बाई का रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। x बाई बराबर 1 तो x बराबर 4, यानी मतलब आप 2 पॉइंट ले सकते हैं, 2 से ज्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 पॉइंट लेना ही है। आप 2 से ज्यादा भी ले सकते हैं। अब x बराबर 2, बोले ठीक है, क्योंकि बाई के यहां कुछ है ही नहीं तो x बराबर 4 ही आएगा। जैसे सिंपल। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। देखिए क्या किए, ये हो सके शायद में भी ना समझ में आए कैसे। देखिए हम यहां बाई का x बराबर 4 का ग्राफ बना रहे हैं, तो इसमें बाई बराबर तो कुछ है ही, रोले नहीं है। कोई भी पॉइंट बनाने के लिए हमको x और बाई का रहना बहुत जरूरी है। तो हम बाई अपने तरह से मेंशन कर रहे हैं, यानी ये जूम कर रहे हैं कि बाई बराबर कुछ भी वैल्यू रखेंगे x बराबर 4 ही आएगा। तो मतलब देखिए इसका कितना पॉइंट बना, यानी 0 और 4 और 0, 4 और 1, 4 और 2, 3 ले लिए। ऐसे मिनिमम 2 ही से चलेगा, लेकिन 3 ले लिए, आप और भी ज्यादा ले सकते हैं। तो देखिए एक पहला x लिखाता है, दूसरा बाई बराबर 0, पहला x लिखाता है, दूसरा बाई बराबर 1, पहला x लिखाता है, दूसरा। अब देखिए इसको क्या बोले थे कि जो हम हाथ, जिससे हाथ खाते हैं उसको पॉजिटिव x एक्सिस मानते हैं, और ऊपर अपने सर की तरफ बाई, यानी पॉजिटिव बाई। इधर क्या होता है? निगेटिव x एक्सिस और निगेटिव बाई। अब देखिए यहां मेंशन कर रहे हैं 1 2 3 4, यहां क्या 1 2 3 4। अब देखिए x बराबर 4, ठीक है भाई, बाई बराबर 0, यानी यही पॉइंट है। x बराबर 4 और बाई बराबर 1, यानी पॉइंट यहां आया। क्यों? इसको हम अगर 90 डिग्री पर मिला तो यानी पॉइंट आया, यानी 4 और 1। x बराबर 4 और बाई बराबर 2, यानी x बराबर 4 और बाई बराबर 2, यानी ग्राफ, यानी यहां 4 और 2, यानी इसका ग्राफ जो आएगा वो कैसा आएगा? इस टाइप का आएगा। ये दोनों पॉइंट को मिला लीजिए, ये यानी ग्राफ कैसा आएगा? कैसा? बाई एक्सिस के पैरेलल, बाई एक्सिस के पैरेलल। अब बोले सर कभी एक वेरिएबल में x भी हो सकता है, बाई भी हो सकता है। हाँ हो सकता है। अब देखिए इसको थोड़ा मिटा देते हैं और दूसरा आपको लेके चलते हैं। जैसे
हम कहें कि बाई बराबर बाई प्लस 9 बराबर 11, यानी बाई बराबर 11 माइनस 9 बराबर 2। देखिए अब ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन इन कितना, वन वेरिएबल का। चलिए अब देखते हैं इसको बनाते हैं। हमको किसका ग्राफ बनाना है, किसका ग्राफ बनाना है अभी, किसका ग्राफ, बाई बराबर कितना का, बाई बराबर 2 का ग्राफ बनाना है। देखिए इसको भी नंबर पे बाई बराबर 2 आया, इसका ग्राफ बनाना है। अभी जस्ट क्या बताए थे कि आप इसमें बाई, हमको किसी एक पॉइंट बनाने के लिए हमको एक्स और बाई का रहना जरूरी है। तो यहां तो बाई है, एक्स तो है ही नहीं, यानी एक्स कुछ भी ले सकते हैं, तो हम कुछ भी ले रहे हैं, मतलब इसको एक्स मान लेते हैं, इसको बाई मान लेते हैं, दो वेरिएबल। इसको एक पहला को अगर एक्स बराबर 0 मान लेंगे तब पर भी बाई बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक्स का मान ही नहीं है, तो एक्स को कुछ भी मान ले बाई बराबर 2 ही आएगा। अब देखिए एक्स बराबर कितना हो गया, 1 हो गया, तो बाई बराबर 2 हो गया। एक्स बराबर 2 हो गया तो बाई बराबर भी 2 हो गया। तीन ले, मिनिमम कितने पॉइंट की आवश्यकता, 2 पॉइंट। आप 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, जितने। आप सिंपल एक कोऑर्डिनेट एक्सिस का रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए अपने हाथ तरफ एक्स, ऊपर सर की तरफ बाई, इसके अपोजिट माइनस एक्स और इसका माइनस बाई। इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर -1, -2, -3, इस टाइप का माइनस ले रहे हैं जी, प्लस ना, सिंपल 1, 2, 3, 4 इस टाइप का। अब देखिए बाई एक्स बराबर कितना है, 0, ये 0 होता है, इसी को क्या बोलते हैं, ओरिजिन। यहाँ एक्स और बाई का मान 0 होता है। सिंपल ग्राफ कुछ तो पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो इसको मान लीजिए, इसी को क्या कहते हैं, ओरिजिन। इसका जो पॉइंट होता है एक्स और बाई का मान 0 होता है, एक्स बराबर 0, बाई बराबर 0। तो एक्स बराबर क्या है, 0, ठीक है भाई। अब बाई बराबर 2, यानी ग्राफ यहां, यानी 0 और 2। क्यों, क्योंकि x पहले लिखा था, बाई बाद में लिखा था। फिर x बराबर 1, x बराबर 1, बाई बराबर 2, यानी ग्राफ यहां x बराबर 1, बाई बराबर 2, x बराबर 2, बाई बराबर 2, यानी ग्राफ यहां। क्यों, क्योंकि इसको अगर हम ऐसे करेंगे, ये यानी 2 और 2। अब देखिए जो ग्राफ आया, सब पॉइंट को मिला दीजिए, मिला लिए तो ये वाला, ये जो लाइन आया वो क्या हो गया, इसको हम x बराबर क्या किए, सॉरी बाई बराबर किसका ग्राफ है, 2 का ग्राफ है। ये किसके पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल है। मतलब इससे एक कंक्लूजन निकला। अब देखिए सब ग्राफ x बराबर, अब देखिए इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं इसको। अभी x बराबर 4 का ग्राफ बनाए थे तो किसके पैरेलल था, बाई एक्सिस के पैरेलल था। और बाई बराबर 2 का ग्राफ बनाए तो किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के। मतलब ये कह सकते हैं कि अगर x बराबर a का ग्राफ है तो किसके पैरेलल आएगा, बाई एक्सिस के पैरेलल होगा। पैरेलल किसके, पैरेलल बाई एक्सिस, बाई एक्सिस के पैरेलल। अगर बाई बराबर a आया तो किसके पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल। पैरेलल टू किसका, एक्स एक्सिस। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, हम बोले कि अगर एक्स बराबर a है तो जो ग्राफ बनेगा वो किसके पैरेलल आएगा, एक्स एक्सिस। जैसे हम कहें एक्स बराबर 4, तब 4 के पैरेलल, यानी ऐसे हम इसी में। एक्स बराबर 6, तो यहां जो 6 मेंशन करेंगे वो एक्स ऐसे। क्यों, किसके पैरेलल, बाई एक्सिस के पैरेलल। अगर हम कहें x बराबर 3, तो x बराबर 3, बाई बराबर 3, तो बाई बराबर 3 किसके पैरेलल, x एक्सिस के पैरेलल, यानी ग्राफ ऐसे। x बराबर 4 तो यानी ऊपर, x बराबर 4, सॉरी x बराबर 4 यानी बाई एक्सिस के पैरेलल, यानी x बराबर 4 ऐसे। हम कहें बाई बराबर 4 तो यानी x एक्सिस के पैरेलल, यानी हमेशा इस जो वैल्यू जिसका ग्राफ बनाना है उसके अपोजिट, यानी अगर x है तो बाई एक्सिस के पैरेलल, बाई है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल। ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात करें तो आज हम खाली ओनली फॉर ग्राफ के बारे में, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में,
यानी कोऑर्डिनेट के बारे में, पॉइंट के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।